हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरता तोमर और आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। सो गाइस, हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग और सबसे पहले मैं बना रही थी अपने बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो हम आराम आराम से काम करते रहेंगे। तो मैंने फिर सोचा, बच्चों ने बताया कि मम्मी आज तो हाफ डे है, आज नहीं जाना है स्कूल। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली काम कर रही थी। फिर डुग्गू ने बोला, मम्मा हाफ डे तो क्या हुआ, मैं चला जाता हूँ। तो और भी ज़्यादा लेट हो गए। मतलब ये मान लो कि बच्चे थोड़ा सा बोल देते कि आज स्कूल नहीं आना है, तो बच्चे की जगह मुझे ज़्यादा खुशी हो जाती है कि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है और ज़्यादा आराम हो जाता है और ज़्यादा सो लेते हैं। तो मुझे अरे मैंने कि लेट हो गया इस चक्कर में, तो फटाफट से मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पापा ने बोला कि मुझे कोई ऐसी सब्ज़ी बनाओ जो मुझे पसंद आए। तो मैंने बोला अरवी अच्छी लगती है उनको, लेकिन अरवी की जगह पर उन्होंने बोला कि आज बना दो मेरे लिए भिंडी। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी में बना रही हूँ। और गाइस, भिंडी उन्होंने कितनी ली थी मैं आपको बताऊँ, ओनली 250 ग्राम। 250 ग्राम में हम 4 लोग थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भिंडी का मैं रायता बनाऊँ कि चटनी बनाऊँ या फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँ। तो आप देख सकते हैं इतनी कम भिंडी ली है मैंने। इस भिंडी में कौन कौन झिकेगा भाई, 3 बच्चे हैं, हमें और पापा जी हैं। तो फिर भिंडी का गैस मैंने क्या किया, भिंडी में ज़्यादा सा प्याज डाल दिया। 2-3 प्याज पड़े हुए थे और 2 टमाटर पड़े हुए थे और लाजवाब सब्जी बनी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर बनी। ये सिवा आप देख सकते हैं मेरे पीछे पीछे पता क्यों चल रही है, इसको टमाटर और खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं उस जन्म की बंदर वंदर है क्या। तो इसे मतलब टमाटर दे दो, चाहे आप इस पर 100 का नोट नोट ले लो, या फिर आप इसे केला खा रही तो केला वापस कर देगी, टॉफ़ी वापस कर देगी। लेकिन इसे टमाटर और खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर इसका मन का होगा तो यहाँ पर मैं मिर्ची धो रही हूँ। तो मैंने सब्जी में ना, जब मैं हरी सब्जी बनाती हूँ तो हमारी सासू माता कहती हैं कि हरी सब्जी में हल्दी का यूज नहीं करते हैं। तो पता नहीं है इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, मुझे नहीं पता, लेकिन सब्जी स्वादिष्ट तो बहुत बनती है वाकई में। तो गैस मैंने ऐसे ही बनाई थी सब्जी में, हल्दी का ना ही लाल मिर्ची का यूज किया था, ओनली हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर और प्याज। उसमें कुछ भी सूखे मसाले ड्राई हमने यूज नहीं किए थे। और स्वादिष्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और लेकिन साथ साथ में इस बात का भी शायद पुराने लोग जो होते हैं वो ख्याल रखते थे कि जैसे हम हरी सब्जी में जब हल्दी डालते हैं तो हल्दी का कलर भी नहीं आता है, और शायद ऐसा होता होगा कोई ऐसा विटामिन है जो हल्दी शायद नष्ट कर देती है, जहाँ तक मुझे पता है। शायद ऐसा ही होता होगा रीज़न, पता नहीं है। लेकिन गैस ये बात सच है, जब हमारी उम्र थोड़ी सी बढ़ने लगती है तो हमें बड़े बूढ़ों की जो बातें ना काफ़ी ज़्यादा याद आने लगती हैं। पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं इतना नहीं उनकी बातों पे ध्यान देती थी, सासू माता की, ससुर की। और जब भी हमारी डिलीवरी हुई तो वो बोलती सर को ढाको वरना हवा लग जाएगी। तो मैं सोचती थी कितने मतलब क्या है, पुराने ख़्यालों की हैं, सर ढाको, आजकल कौन ढाकता है सर को। लेकिन जब मुझे अब मालूम चलता है वो किस लिए बोलती थी सर ढाको, क्योंकि जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमारी नसें नसें खुल जाती हैं, हड्डी हमारी पूरी एकदम बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है उस टाइम में। नस नाड़ियाँ हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, अच्छी तरीक़ा से हमारी कोर ढीली हो चुकी होती है। तो उस चक्कर में क्या है कि हमें जैसे ही हवा लगती है तो वो उम्र भर के लिए हवा अंदर हमारे उतनी ज़्यादा चली जाती है जो बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कहते हैं प्रसूति बन जाती है। तो जब भी गैस हमें बद्दल होते हैं उससे पहले ही मुझे पता चल जाता है कि आज बरसात होगी या बद्दल होंगे, आज हवाएं तेज चलेंगी, क्योंकि जो मौसम में नमी होती है तो उससे हमें सिर में दर्द होता है। यानी प्रसूति की बीमारी जिसे होगी वो समझ जाएगा कि प्रसूति की बीमारी में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसे पहले ही पता चल जाएगा। ज़्यादा शोर शराबा होगा तो उसे दर्द होगा सिर में, ज़्यादा ओवर रोना धोना हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो उसे सिर में दर्द होगा, तेज़ हवाएं बरसात होगी तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होगा, चावल खा लेगी, कड़ी खा लेगी सामने वाला तब भी सिर में दर्द होता है। तो गैस आज मुझे आटा मेरे घर पे नहीं था, वैसे ही हमारा आटा ना मतलब गांव से गेहूँ आते हैं। लेकिन अभी इस बार क्या हुआ, अभी फसल ऐसी है कि ये प्रकृति आने ही नहीं दे रही है फसल को। फसल पकी खड़ी हुई है लेकिन कट नहीं पा रहे। जैसे ही कटने का टाइम आता है तो फिर से गीले गेहूँ हो जाते हैं। अब कट गए हैं तो वो कतरना नहीं दे रही है, बार बार बरसात हो जाती है, गेहूँ गीले हो जाते हैं और वो कतर भी नहीं पा रहे हैं।
तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा ही आटा लिया था। मैंने कि अब तो गेहूँ आ ही जाएंगे, आलस कर रही थी मैं, तो खुद का पीसना बना के मैं पिसवाऊँगी, क्योंकि बाहर का आटा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी मायके में, मेरी सासुरी में, मैं बाहर का आटा हमारे यहाँ यूज नहीं होता है। भगवान कृपा से खेती बाड़ी है यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। लेकिन पहली बार मुझे इन 3-4 महीनों में आटा मूल का लेना पड़ा है, जिसमें मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी ज़्यादा मेरा वजन तेज़ी से बढ़ा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल है और मुझे पूरे शरीर में पेन होता है इस रोटी को खा के। सो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर भी करें। प्लीज़ सपोर्ट।